हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय 54वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इस श्लोक में केशव संबोधन का क्या भाव है? क, अ, ईश और वै, इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः कै मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु, ईश मतलब शिव, ये तीनों जिसके वपु अर्थात स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञस्य के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। पूर्व श्लोक में परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतः उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है और चलने से तात्पर्य उसकी आचरण कैसे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।